सारी सखियां बधाई गा रही हैं प्रभु के दरवाजे आकर के। हम सब भी नंद उत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। ओ नंद जी के अंगना में, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल। नंद के लाला की जय हो। सखियां कह रही हैं 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। चमत्कार सा हो गया भगतों, हो गई बात पुरानी। चमत्कार सा हो गया भगतों, हो गई बात पुरानी। रात रात में नंद बाबा की, रात रात में नंद बाबा की साड़ी हो गई काली। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि बोल जय हो। सौ बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई। और एक बार दोनों हाथ उठाकर नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। राधा रमण लाल की जय हो। सखियां कह रही हैं मैया से, ओ तेरे लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे
सोने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। हार भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो। हार भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो। हार भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो। हार भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो। हार भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो। हार भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो। हार भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो। हार भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो। नथनी की नथनी की दे दो बने भाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ नथनी की दे दो बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लल्ला की सुने के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जनम सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो नंद के लाला की। शाले भी दे दो मैया तो साला भी दे दो। शाले भी दे दो या ताला भी दे दो। शाले भी दे दो तो साला भी दे दो। शाले भी दे दो तो साला भी दे दो। चुनरी की दे दो बने भाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ चुनरी की दे दो बनवाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ए लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जनम सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बाल कृष्ण लाल की। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। 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 लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। ओ लाला जनम सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। मैया कुंडल भी दे दो, हरे भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो, हार भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो, हरे भी दे दो मैया कुंडल भी दे दो, नथनी की दे दो बने भाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने विद्या लगाई कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी रचाई मैंने बिंदिया लगाई, मैंने मेहंदी लगाई मैंने विद्या लगाई, मैंने मेहंदी रचाई मैंने बिंदिया लगाई, मैंने मेहंदी लगाई मैंने विद्या लगाई, मैंने मेहंदी रचाई कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई कृष्ण नाम की, मैंने विद्या लगाई कृष्ण नाम। हरि बोल। हो जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, हो जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो हो जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हाँ गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हो जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो हो जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। यशोदा के लाला की जय हो। हल्ला सो मच गयो, हाँ गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हाँ गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हाँ गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हाँ गुल्ला सो मच गयो। हो जायो जय हो, हो जायो जय हो, अरे जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो जायो यशोदा रानी लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हरि नंद यशोदा के द्वार नौबत बाज रही, हरे नंद यशोदा के द्वार नौबत बाज रही, हरे नंद यशोदा के द्वार नौबत बाज रही, हरे नंद यशोदा के द्वार नौबत बाज रही। गोपी भी आए और ग्वाले भी आए, गोपी भी आई और ग्वाल भी आए, गोपी भी आए और ग्वाले भी आए, गोपी भी आई और ग्वाल भी आए। ओ लाए भर भर थाल, हरे लाए भर भर थाल, बधाई बाज रही, हरे लाए यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही, हरे नंद यशोदा के द्वार नौबत बाज रही, हरे यशोदा जी के द्वार नौबत बाज रही, हरे नंद यशोदा के द्वार नौबत बाज रही, यशोदा के द्वार नौबत बाज रही। हरे नंद यशोदा के द्वार नौबत बाज रही, हरे नंद यशोदा के द्वार नौबत बाज रही। बोलो नंद के लाला की जय हो। सारी सखियों ने आकर के बड़ा आनंद उत्सव मनाया और कहते हैं जब लाला का जन्म हुआ
तो कहते हैं महाराज सांडिल्य मुनि जी का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? शांडिल्य मुनि का आगमन हुआ, जिनके साथ में 100 ब्राह्मण चल करके यहाँ पर आए हैं। ये भागवत महापुराण की कथा कह रही है कि जब लाला का जन्म हुआ तो सांडिल्य मुनि के साथ में 108 ब्राह्मण चल करके आए और नंद बाबा ने महल के खजाने खोल दिए और दोनों हाथों से आज बेटे की खुशी में दान कर रहे हैं। और शांडिल्य मुनि के साथ में जो 108 ब्राह्मण आए हैं, नंद बाबा ने उन सभी ब्राह्मणों को एक एक गऊ दान में दी। कितनी? एक एक गऊ। अब कथा में मन लगाइए। ये दुनिया की देखो कैसी उल्टी गंगा है। जब हमारे यहाँ बेटा होता है ना, लाला होवे या लाली होवे, तो हम क्या करते हैं? मिठाई का डिब्बा मंगवा के पूरे मोहल्ले में तो बंटवाते हैं, लेकिन भगवान को साधुवाद तक नहीं करते। क्या कहते हैं? बोले सौर हो गई, और जब सौर हो गई तो बोले भगवान को भोग नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ भी ये भागवत की कथा कह रही है कि जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो सांडिल्य मुनि के साथ जो 108 ब्राह्मण आए हैं, उनको नंद बाबा ने एक एक गाय भेंट में दी। ये प्रमाण दे रहे हैं। और दुनिया के लोग कहते हैं कि महाराज बेटा हो गया तो सौर हो गई, अब हम पूजा नहीं करेंगे, भगवान को कुछ भोग नहीं लगाएंगे। अरे जिस परमात्मा की कृपा से सुख मिला, हम उसको ही भूल जाएं? हाँ, अगर आप इस सौर को मानते हैं तो मेरा कहना है आप खुद मंदिर में मत जाइएगा, मूर्ति को स्पर्श मत करिएगा। लेकिन जब आपके घर बेटा हो ना, और जब आप मिठाई बंटवावें, तो सबसे पहले वो डिब्बा ले जाकर पड़ोसी से कहना कि ये मेरे बांके बिहारी को भोग लगा दो। और जब भोग लग जावे, उसी मिठाई को पूरे मोहल्ले में बांटना है। पता इस चीज को क्या बोलते हैं? इस रीति को बोलते हैं डुकरिया पुराण। क्या बोलते हैं? डुकरिया पुराण। पहले की जो वृद्ध माताएं थी ना, जो कह के चली गई, आज हम वही सब कर रहे हैं। ये डुकरिया पुराण है। वेद तो प्रमाण दे रहा है कि जब ठाकुर जी का जन्म हुआ तो सांडिल्य मुनि को बाबा नंद ने दोनों हाथ से दान दिया है। तो हम उल्टा क्यों करते हैं? दूसरी बात बंधुओं, भगवान का जब जन्म हुआ ना, तो मैया ने भी जन्म उत्सव मनाया। लेकिन कैसे मनाया? जन्म उत्सव में मैया ने तुम्हारी तरीके कोई केक नहीं मंगाई। केक नहीं है, खोवे के पेड़े बनाए। किसके पेड़े हैं? खोए के पेड़े। और उनको ले जाकर भोग लगाया प्रभु को। और उसके बाद में बेटा महाराज यदि 1 साल का हो गया तो मैया लाला के जन्मदिन पे क्या करती है पता है? 1 साल का बेटा तो 1 देसी घी का दिया जलाती है। लाला 2 साल का है तो दूसरी साल जन्म आया तो 2 देसी घी के दिए। और हमने तो जन्म उत्सव की भी परिभाषा बदल दी। कैसे मनाएं जन्मदिन? ये जन्मदिन है क्या? जब आपके बेटे का जन्मदिन होना, उस दिन आप केक भले ही बनवाने में नहीं मना करता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है जब केक बनवाएं तो उस केक पर बच्चे का नाम बिल्कुल मत डलवाएं। बच्चे का नाम केक पर नहीं होना चाहिए। न वेदों को पढ़ा न पुराणों को पढ़ा। वो माँ कहती है बेटा चल शुरू हो जा। उसने भी महाराज उठाया चाकू और अपने ही नाम को वो काटने लगा 20 से। और उसके बाद क्या किया? बेटा हो गया 25 साल का, तो माँ बोली 25 कैंडल जला ले। और महाराज उस केक के चारों ओर 25 मोमबत्ती जल गई। माँ ने कहा बेटा चल शुरू हो जा। अब बेटा ने क्या किया? बोले क्या करना? बोले जलती हुई मोमबत्तियों को बुझाना है। और बेटा भी महाराज ऐसा सो एक बार में उससे फूके, बुझे ही ना, सो वो भी चारों तरफ मुंह घुमा के बड़ा दम लगाया, तब जगह जाकर के 25 मोमबत्ती फूकी। ये वेद कह रहे हैं अदेष्ट दीपम तदलोक्त छुप्ता, अधिष्ट दीपम तदलुप्त छुप्ता। उससे बड़ा संसार में कोई मूर्ख नहीं है जो जलते हुए दिए को अपने मुंह से बुझा दे।
उससे बड़ा संसार में कोई मूर्ख नहीं जो जलते हुए दीपक को अपने मुंह से बुझा दे। इसीलिए बंधुओं, हम जन्मदिन तो मनाएं, लेकिन याद रखें जन्मदिन प्रकाश का अवसर है, ना कि अंधेरे का। जीवन में प्रकाश आए, हम आगे बढ़ें, इसलिए हम उजाला करें ना कि अंधेरा करें। जितने वर्ष का बेटा हो गया उतने देसी घी के दीपक बनाइए और बेटों से कहिए, बेटा अब तुम अपने हाथों से इन दियों को जलाओ। ये है असली जन्मदिन मनाने की विधि। केक जरूर बनवाएं खोए का, लेकिन उसमें नाम कभी मत डलवाएं। मैया ने भी जन्मोत्सव मनाया बड़े प्यार से, और कहते यहां पर मैया ने 3 प्रकार से पुण्य किया है। 3 प्रकार से मां लाला के जन्म उत्सव में पुण्य कमा रही है। कौन कौन तरीके से? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधे कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। 3 प्रकार से मां पुण्य कमा रही है। पहला कौन सा पुण्य? तन पवित्र सेवा किए। हम खुशी के अवसर में यदि किसी की सेवा करते हैं तो हम पुण्य कमा रहे हैं। दरवाजे पर कोई अतिथि आ गया, कोई संत महापुरुष आया, उसका हमने स्वागत किया, उसको हमने भोजन खिलाया। खुशी के अवसर पर हमने जो हमारे घर लोग आ रहे हैं उनकी सेवा की, तो हमारा तन पवित्र हुआ। तन पवित्र सेवा किए। तो नंद बाबा क्या कर रहे हैं? जब बेटा हुआ तो हजारों लोग आ रहे बधाई देने, तो महाराज नंद बाबा सबकी सेवा कर रहे हैं। सबको जलपान, सबको भोजन, बाबा सबको पूछ रहे हैं। तो पहला पुण्य किस प्रकार कमाया? तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदान। दोनों हाथों से बाबा लुटा रहे हैं, खजाने को खोल दिया। अब यहां पर धन का दान कैसे करें जरा ध्यान देना बंधुओं। बच्चों की बुद्धि खराब हो रही है। घर में किसी की बुद्धि शुद्ध रहती नहीं। क्यों नहीं रहती? क्योंकि हम उस विधि से दान नहीं करते जो शास्त्रों में बताया गया है। हमने जो कमाई की है उसका जो 10वां भाग है उसमें कलयुग रहता है। कौन रहता है? हमारी कमाई का जो 10वां भाग है वो कली का भाग है। जो कमाते तो बहुत हैं पर उसका 10वां अंश दान नहीं करते। तो महाराज कहते हैं उन्हीं के यहाँ कलयुग चल करके आता है। और आपने सुना भी था कि अनीति के द्वारा जो धन कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है। हम दान कैसे करें? सुनिए, यदि आपका पति पूरे दिन में 100 रुपए कमाता है, आपका पति पूरे दिन में यदि 100 रुपए कमावे, तो माता को चाहिए अपने पति से कहे कि हमको कैसे भी 10 रुपए दान करना है। क्यों? क्योंकि 10वें अंश में ही कलयुग रहता है। और जब वो 10वां अंश दान हो गया तो जो महाराज 90 रुपए बचे वो एकदम शुद्ध थे। और जो 90 रुपए शुद्ध हैं उनको खाएंगे तो बुद्धि दूषित नहीं होगी। लेकिन आजकल 100 में 100 पचाना चाहते हैं। 100 कमाए तो 100 हम पचा लें। फिर क्या होता है? जो 10वां भाग में कलयुग है वो आकर तुम्हारी बुद्धि खराब कर देता है। इसीलिए दान करें तो बड़ा विचार करके करें। बाबा दान तो कर रहे हैं, लेकिन दान किसे करें, किस प्रकार से करें? तो सुनिएगा। सतपात्र दानात भवे धनाढ्यम, धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम, पुण्या प्रभावे स्वर्गम तु गच्छति। यदि
हम किसी सतपात्र को दान दे रहे हैं जो दान लेने का अधिकारी है। कुपात्र को दान नहीं दिया जाता, जो दान लेने का अधिकारी है। यदि उसको हम दान देंगे तो सतपात दानात् भवेत् धनाढ्यम। शतपात्र को दान देने से हम धनाढ्य होते हैं, धनवान होते हैं। और धनवान को दान देने से क्या होता है? उसके प्रभाव से हम क्या होते हैं? पुण्य करते हैं। और जब हम पुण्य करते हैं तो पुण्य के प्रभाव से हमें स्वर्ग मिलता है। इसीलिए आजकल बहुत जगह मैंने देखा है लोग अनाउंसमेंट करते हैं, दान करो दान करो। दान तो महाराज हर कोई चाह रहा है दान मिले, लेकिन देने वाले को विचार करना चाहिए कि जो मैं दान दे रहा हूं वो मेरा सही जगह लग रहा कि नहीं लग रहा, उसका उपयोग सही हो रहा कि नहीं हो रहा, ये विचार करके ही दान करें। अब सुनिए, जो लोग कहते हैं कि मेरे दरवाजे पे कोई आया, मैंने उसको दान दे दिया, वो शराब पीता या जुआ खेलता, उससे मुझे क्या मतलब।